तो आज की जो क्लास है हम गियर से स्टार्ट करें। तो गियर बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल एक टू सर्कुलर शाफ्ट है, नॉर्मल एक सर्कुलर शाफ्ट है। अब सर्कुलर पी मेंबर है जिसके ऊपर क्या यूनिफॉर्म टिथ आपके जनरेट हो रखे हैं। इस पे सभी क्या यूनिफॉर्म टिथ जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं गियर। नॉर्मली क्या है, आप सिंपल जो है, हम जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ तो सिंपल हम पहिए का विस्तार किया था, व्हील का आविष्कार किया था। व्हील को चेंज करके हमने गियर बनाए। अब गियर से आपके धीरे धीरे आपके सारी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई। गियर जैसे ही बना आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा स्टार्ट हो गई और आपका क्या है लिविंग स्टैंडर्ड आपका सुधरने लगा। तो आपका गियर सिंपल क्या आपका स्पीड, टॉर्क और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। और सिंपल आपका जो भी सिंपल मशीन है उससे आप मैकेनिकल एडवांटेज भी आपकी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, आपकी मशीन की एफिशिएंसी जितनी भी चीजें हैं वो सारा इसके थ्रू आपका होता है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ गियर की, तो हमारे कई प्रकार के गियर हैं। आप देख रहे हैं स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, हरिंग बॉर्न गियर है, और आपका रैक एंड पिनियन है, बेवल गियर है, वॉन एंड वॉर्म व्हील गियर है। तो ये कई प्रकार के गियर हैं जो आप डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट गियर देखें स्पर गियर। तो स्पर गियर की बात करें तो स्पर गियर नाम क्यों दिया है स्पर, तो इसकी बात करें द टिथ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये आपका गियर है, देख रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, ये आपका सेंटर लाइन है, ये आपका सेंटर लाइन है। और सारे गियर क्या है इस एक्सिस के आपके पैरेलल ही आपकी है। जितने इसके जो थ्रेड हैं इसके देख रहे हैं, इसके टिथ है, गियर के जो टिथ हैं इसके एक्सिस के बिल्कुल जस्ट पैरेलल है। तो इसलिए इस गियर का नाम पड़ा स्पर गियर। इसको इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर गियर, क्योंकि आपका जो गियर की एक्सिस ही आप देख रहे हैं, सेंटर एक्सिस आप देख रहे हैं, इसके सेंटर एक्सिस के जस्ट इसके पैरेलल जो है ये आपका सारे इसके जो टिथ कटे हुए हैं। तो ये आपका पैरेलली कटा हुआ, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्पर गियर। और ये आपका नॉर्मली क्या है, आपका सिंपल पैरेलल शाफ्ट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ऑसिलेटर, स्प्रिंग, विंड अप, अलार्म क्लॉक, वॉशिंग मशीन और क्लॉथ ड्रायर में इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपका ड्राइवर नॉर्मली एक बड़ा गियर होता है, ड्रिवन छोटा गियर है। तो आपका गियर जब आपस में मैशिंग होती है, जब दो गियर आपस में मैशिंग होती है तो इसकी स्पीड नॉर्मली हम सेम रखते हैं, लेकिन क्या है इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। ये आपकी एक्सटर्नल गियर मैशिंग है। तो इसलिए एक्सटर्नल गियर मैशिंग में आपकी क्या है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, चेंज है। डायरेक्शन इस गियर की आपकी चेंज है। इंटरनल मैशिंग करेंगे तो इंटरनल मैशिंग में आपकी स्पीड, डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट गियर की बात करें हम, एक्सटर्नल, ये देख रहे हैं एक्सटर्नल पर गियर, सिमिलरली वही कह रहा था। तो ये गियर है आपस में बाहर की तरफ से आपके ज्वाइन कर रहे हैं, टिथ इसके बाहर से जुड़े हुए हैं। तो आपके क्या है, स्मॉलर गियर को हम कहते हैं पिनियन। ये छोटा सा गियर जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं पिनियन। और जो बड़ा गियर है इसको हम कहते हैं व्हील, स्पर व्हील। जो बिगर साइज का व्हील आपको कहते हैं स्पर व्हील, और छोटा वाला गियर को कहते हैं पिनियन। तो ये हमें याद करना पड़ता है, ध्यान समझना पड़ता है। बात करें इंटरनल गियर में, तो इंटरनल गियर में सेम गियर के फीचर वही है, बस क्या है इसकी मैशिंग चेंज हो गई है। अभी एनुलर हो गया, इस टाइप के गियर को हम एनुलर टाइप गियर भी कहते हैं, एनुलर व्हील होता है। जो बड़ा वाला जो साइज है इसको एनुलर व्हील कह रहे हैं, जो बड़ा साइज है इसको हम एनुलर व्हील कहते हैं। और जो छोटा वाला गियर है उसको हम कहते हैं पिनियन। इस पोजीशन में आपकी क्या है, दोनों गियर आपकी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। अगर क्लॉकवाइज कर रहा है एनुलर की ये व्हील, तो आपका पिनियन भी क्लॉकवाइज करेगा। मे भी आपका स्पीड का चेंजेस हो सके लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है। बात करें हेलिकल गियरिंग, तो हेलिकल नाम क्यों पड़ा, हेलिकल मतलब हेलिक्स, मतलब कोई भी गियर है जिसे एक हेलिक्स एंगल पे क्या है आपका इंक्लाइन है, कोई किसी एंगल पे इंक्लाइन है। तो ये सेम आप देख तो रहे हैं, हेलिकल तो स्प्रिंग भी होती है ना? हाँ हेलिकल स्प्रिंग भी होती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपका नॉर्मली क्या है, गियर है एक सिंपल है। आप जैसे स्पर गियर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है स्पर गियर आपका स्ट्रेट रहता था, ये आपका स्ट्रेट रहता है पहला अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस। लेकिन हेलिकल गियर में क्या है, अकॉर्डिंग टू ये हल्का सा इंक्लाइंड रहता है, देख रहे हैं इसके टिथ ये आपके इंक्लाइंड हो रखे हैं, तो किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो रखे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेलिकल गियर। तो the teeth on helical gear are cut to an angle to the face of gear।
तो कोई एंगल पे है तो ये कौन कितना एंगल है उसको हम हेलिक्स एंगल कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट गियर की बात करें हम, हर्मिंग बॉर्न गियर। तो हर्मिंग बॉर्न गियर सिंपल क्या है, देख रहे हैं आपका सिंपल ये हेलिकल गियर का ही टाइप होता है। जब आपके दो हेलिकल गियर आपस में मैच कर देते एक तरह माना जाए तो उसको हम कहते हैं हर्मिंग बॉर्न गियर। हर्मिंग बॉर्न गियर इज अ टाइप ऑफ डबल हेलिकल गियर। देख रहे हैं दो हेलिकल गियर को आपस में जब मैच करते हैं तो लगता है कि हर्मिंग बॉर्न गियर है, तो उसको डबल हेलिकल गियर भी बोल देते हैं या फिर आप हर्मिंग बॉर्न गियर भी बोल सकते हैं। तो ये विच द साइड डिसाइड, तो हम जो साइड से साइड हमने ज्वाइन किया है, फेस से फेस नहीं किया है, ये आपका फेस कहलाता है, ये आपका साइड कहलाता है। तो हमने साइड बाय साइड इसको ज्वाइन किया है तो इसको हर्मिंग बॉर्न गियर कहते हैं। ये नॉर्मली जो है आपको हैवी मशीनरी के लिए नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हैवी जॉब होते हैं हैवी मशीनरी है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कोई भी गैप नहीं है, देख रहे हैं टिथ के बीच में जो है बीच में कोई गैप नहीं है, जैसी मैचिंग है प्रॉपर मैच हो रहा है एकदम, कोई भी इस तरह से मैच। इसे एक लेफ्ट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है तो एक राइट हैंड है, तो दोनों दोनों हैंड के जो आपके थ्रेड आपके टिथ हैं आपस में मैच करके रखे हो, तो ये आपका डबल डबल हेलिकल गियर कहिए या फिर हर्मिंग बॉर्न गियर कहिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट गियर की बात करें रैक एंड पिनियन, तो रैक का मतलब क्या होता है, एक जैसे लंबी इन्फिनाइट लेंथ, रैक का मतलब क्या है इन्फिनाइट लेंथ, ये आपका क्या है रैक है, ये आपकी इन्फिनाइट होती है इन्फिनाइट लेंथ भी रहती है, और ये आपका पिनियन है। तो दोनों हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम उसको मर्ज करके हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन गियर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रैक एंड पिनियन गियर यूज टू कन्वर्ट द मोशन, कौन सा मोशन कर रहा है, जो रोटरी मोशन को क्या कर रहा है लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। जो आप रोटेट कर रहा है ये क्या है, पिनियन आपका रोटेट करेगा, ऐसे से रोटेट करेगा, और रोटेट करते ही क्या है ये रैक के ऊपर आपका लीनियरली मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है, मान लिया ऐसे मूव कर रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे मूव आ जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है आपको रोटरी मोशन को, रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है लीनियर मोशन में। ठीक है, तो ये जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जैसे स्टीयरिंग सिस्टम में है, यहाँ पे इस गियर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो रैक एंड पिनियन गियर है। नेक्स्ट गियर की बात करें बेवल गियर, तो बेवल गियर नॉर्मली क्या है ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज फॉर अ bevel gear are used to transmit the power at a constant velocity ratio between two shafts whose axes intersect at a certain angle। तो ये आपकी नॉर्मली बेवल गियर का शेप देखे तो आपका इस तरह का बेवल गियर है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये नॉर्मली क्या है आपका क्या है ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, इसका मोशन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, और ये आपकी नॉर्मली क्या है ये आपकी ये ट्रांसमिशन के लिए ज्यादातर हम इसका इस गियर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका इसको हम कहते हैं हेलिकल बेवल गियर। अब देख रहे हैं स्ट्रेट एंड स्पाइरल बेवल गियर, तो ये आपका इस तरह का दो तरह का पार्ट है। तो स्ट्रेट का मतलब ये आपका स्ट्रेट है, ये आपका स्ट्रेट बेवल गियर है, दूसरा ये आपका स्पाइरल बेवल गियर है। तो स्ट्रेट में देख रहे हैं किसी एंगल पे हल्का आपका झुका हुआ है, लेकिन स्पाइरल की बात करें तो हल्का सा एंगल पे तो है लेकिन थोड़ा रेडियस में भी है, ये हल्का सा रेडियस भी है, एंगल पे तो इंक्लाइन है लेकिन इसका जो फेस है टिथ की जो फेस है वो हल्की इंक्लाइंड है। तो ये आपकी स्पाइरल बेवल गियर का टाइप है। नेक्स्ट गियर बात करें वॉर्म एंड वॉर्म गियर, तो ये देखें आप नॉर्मली क्या है ये आपका वॉर्म है, ध्यान दीजिए ये वॉर्म है वॉर्म व्हील है, ये वॉर्म व्हील हो गई, ये वॉर्म हो गया और ये आपका वॉर्म व्हील हो गया, ये व्हील होगी या वॉर्म व्हील कह लीजिए या फिर वॉर्म गियर कह लीजिए एक ही बात है। ये आपकी व्हील हो गई या फिर आप बोल दीजिए वॉर्म गियर, एक ही बात है। तो ये आपका वॉर्म व्हील, ये आपका वॉर्म हो गया और ये आपका वॉर्म व्हील या फिर वॉर्म गियर कह लीजिए। तो ये देख रहे हैं आपका नॉर्मली क्या है इसका इस्तेमाल जो है स्पीड रिडक्शन में किया जाता है, स्पीड को रिडक्शन करने के लिए आपका किया जाता है, स्पीड के रिडक्शन करने के लिए। जैसे कि आप कोई डैम है, डैम का वाटर का
वाटर जैसे डैम है, कोई मान लिया कोई डैम है, यहाँ पे डैम बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, देख रहे हैं बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे। अब इस पे आपका क्या है, यहाँ विंडो है, ये विंडो है, ये आपकी यहाँ फूड डैम में पूरा वाटर इसके अंदर फिलअप है। अब इसको ऑपरेट करना है तो आपका क्या है, ये आपको पता है कि इस डैम में जो है, ये डैम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में प्रेशर जनरेट होता है, बहुत ज्यादा में प्रेशर इसके ऊपर विंडो के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो कितना भी फोर्स लगा ले, ये विंडो जो है ओपन नहीं होती है, ये विंडो ओपन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये विंडो क्या है, ओपन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम वार्म एंड वार्म व्हील का गियर अटैचमेंट हम इसमें लगा रखे हैं। अब यहाँ पे आप कितना भी फोर्स कर लीजिए, यह आपका गियर मूव करेगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में जो है आपका जो है नॉर्मली जो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में करना होता है, ये वार्म गियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी रेशियो जो है 20:1 देख रहे हैं, आपका रिडक्शन रेशियो 21 हो गया, 300:1। तो अलग अलग जो है रेशियो में इसका यूज किया जाता है। और आपका नॉर्मली एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पर, तो ये आपकी मटेरियल हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, मशीन टूल्स और ऑटोमोबाइल्स में सभी जगह आपका इस्तेमाल किया जाता है। और डैम के विंडो जो है ऊपर फाटक खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बात करें वेलोसिटी रेशियो की, तो आपकी नॉर्मली क्या है वेलोसिटी रेशियो, अगर गियर के वेलोसिटी रेशियो निकालनी हो तो आपको ये वेलोसिटी रेशियो को हम एन से डिनोट करते हैं। इसकी रेशियो का जी फॉर्मूला आवाज बंद हो गई। इसका जो है N2 से N2/N1, N2/N1। तो इस गियर रेशियो से हम इसको निकालते हैं। N मतलब क्या था, स्पीड ऑफ व्हील, और D का मतलब था डायमीटर ऑफ व्हील। तो आपके दो व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका जस्ट रेसिप्रोकल आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ N2 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब कोई दो गियर है, एक गियर ये है, एक गियर ये है। अब इन दोनों का स्पीड रेशियो निकालना है। मान लीजिए मैशिंग में है, ये आपस में मैशिंग में N1 है और ये N2 है, तो इसका भी कुछ ना कुछ डाया होगा D1, N2 का भी कुछ ना कुछ डाया होगा। तो दोनों डाया आपस में क्या होगा, इन दोनों के जो भी चीज आप यूज करेंगे तो ये दोनों क्या आपस में रेसिप्रोकल कहलाता है। तो N2/N1 या D1/D2। तो इस तरह से हम गियर रेशियो निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही।